श्री स्वामी समर्थ। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ और मस्त हो गए। तो चलिए, यहाँ पे आज तो मैंने पूजा पूरी संपन्न कर दी है। क्योंकि पूरी पूजा दिखाने में और रिकॉर्डिंग करने में थोड़ा आवाज़ की ये जो बैलेंस होता है वो थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि आज पूजा पहले ख़त्म कर दूँ। अभी बजे हैं सुबह के 6:30 बज चुके हैं और मेरी पूजा कंप्लीट हो चुकी है। तो आइए, आई होप आपको मेरा चैनल पसंद आया होगा, तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन बटन दबाने ना भूलिए। तो आइए, आज हम चलते हैं कि पार्वती माता के पृथ्वी पर कितने मंदिर हैं। तो हम जान रहे थे पार्वती माता के मंदिर कितने हैं। तो एक समय की बात है, ब्रह्म भगवान ने यह पूजा का आयोजन किया हुआ था और वो स्थान है पुष्कर। पुष्कर ये राजस्थान में आता है। गुजरात राजस्थान गुजरात जब बॉर्डर पार कर जाता है राजस्थान की ओर, तो पुष्कर वहीं पे आता है, बहुत नज़दीक है यहाँ से। तो वहाँ पे पुष्कर में ब्रह्म भगवान के पूरी पृथ्वी पर एक ही मंदिर है उनका। वैसे तो शिव जी ने उनको श्राप दिया हुआ था कि आपकी पूजा नहीं होगी, वो बात भी सही है, शिव जी ने श्राप भी दिया था, तो उनकी पूजा कहीं भी होती नहीं है। पूरे पृथ्वी पर सिर्फ एक ही मंदिर है और राजस्थान पुष्कर में है। तो वहाँ पे उनका एक मंदिर है। तो वहाँ पे उन्होंने पूजा का आयोजन किया था और बहुत सारे देवी देवता यक्ष गंधर्व सब आए हुए थे। तो यक्ष गंधर्व सब आए हुए थे और उस वक्त ब्रह्म भगवान और ब्रह्मानी को पूजा में बैठना था, विराजमान होना था। तो ब्राह्मणों ने कहा कि ब्रह्मानी को बुलाइए आप, तो आपके साथ पूजा में बैठेंगे। तो ब्रह्म भगवान ब्रह्मानी के पास गए और बोला कि प्रिय, पूजा का समय हो चुका है और आप अभी पूजा में बैठने के लिए आ जाइए। अभी वो स्त्री जाती है, आपको तो पता है हर एक स्त्री को तैयार होने में थोड़ा वक्त लगता है। तो ब्रह्माणी ने कहा कि हे नाथ, मैं अभी आती हूँ, बस मुझे थोड़ा समय दीजिए आप, मैं तैयार होके अभी पूजा में आती हूँ। ऐसे करते करते ब्रह्मानी माँ तैयार होने लगी। तो ऐसे करते करते समय बीतता गया और थोड़ी देर हो गई। ब्राह्मणों ने कहा कि मुहूर्त निकला जा रहा है, समय निकला जा रहा है और सही समय पे अगर नहीं होगा तो उस पूजा का कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए ब्राह्मणों ने बहुत ज़्यादा उनको इस बारे में बताने के बाद ब्रह्मदेव ने वैसे ब्रह्मानी माँ के सिवा ही पूजा में बैठने का निश्चय कर दिया, ब्राह्मणों के और बंधुओं के साक्षी से। तो वहाँ पे उन्होंने, क्षमा करिए, थोड़ा विलम्ब हो गया। तो ब्रह्मा भगवान बार बार बुलाने पर ब्रह्माणी माता नहीं आ रहे थे, मतलब कि तैयार नहीं हुए थे और आ नहीं रहे थे। इसलिए ब्राह्मणों ने कहा ब्रह्म मुहूर्त निकला जा रहा है, तो आपको यज्ञ में बैठना ही होगा, पूजा में बैठना ही होगा। तो ब्राह्मणों के कहने पर वहाँ पे एक गौ माता थी, उसको लाया और उनको ब्रह्मानी के साथ में विराजमान कर दिया यज्ञ में बैठने के लिए। तो गौ माता के मुख से माँ गायत्री का उत्पन्न हुआ। गौ माता के मुख से माँ गायत्री का उत्पन्न हुआ। गायत्री माता है ना उनका। तो माँ, क्योंकि ब्राह्मण ने मंत्र उच्चार किया था, वेदों का पठन करना शुरू कर दिया था, उस वेद और मंत्रों के प्रभाव की वजह से गाय के मुख से माँ गायत्री का, विद्या की जो देवी है, सॉरी, जो माँ गायत्री है वो उत्पन्न हो गई। आपको पता है पूरे ब्रह्मांड में अगर आप गायत्री मंत्र का जाप करते हो, मतलब वो एक चैन होती है, अगर वो चैन अगर आप जोड़ते जाते हो और
गायत्री मंत्र का उच्चार शुरू करते ना, उसमें इतना ज़्यादा पावर है। अगर कोई बीमार इंसान है और उसके सामने बैठ के आप बार बार गायत्री का मंत्र जप करते हो, कोई भी मंत्र नहीं, सिर्फ गायत्री मंत्र का जप भी करते हो ना, तो वो इंसान उस प्रभाव से, उस मंत्र उच्चार के प्रभाव से वो इंसान ठीक हो जाता है। और ये सच है। कभी अगर आपको लगे ना कि मुझे बहुत वीकनेस आई है, मैं नहीं कर सकता, कर सकती, या मुझे कोई नहीं हो रहा है, तो गायत्री मंत्र में वो इतना ज़बरदस्त पावर है कि उसके उच्चारण से ही आपको उस एनर्जी, जो आपकी एनर्जी डाउन हो गई, वो एनर्जी वापस आ जाती। अगर हो सके तो आप कभी उसको आज़मा के देखिए। तो गायत्री माता का उत्पन्न हुआ, गायत्री माता जैसे उत्पन्न होती है, तो ब्राह्मणों ने ब्रह्मा जी का और गायत्री माता का गठबंधन किया। और गायत्री माता जैसे ही ब्रह्मा जी के पास में बैठती है, वैसे ही माँ ब्रह्मानी का, मतलब ब्रह्मानी का आगमन होता है। ब्रह्मानी देखती है कि ब्रह्मा जी के पास में गायत्री बैठी हुई है, तब माँ ब्रह्मानी ने उनको श्राप दिया कि आपने ज़रा भी मेरे बारे में सोचा नहीं, आपने मेरा अ, मतलब कि राह नहीं देखी, और आपने यज्ञ में पत्नी के स्वरूप में किसी पराई औरत के साथ आप बैठे हो मेरे होते हुए। तो जाइए, मैं आपको आज श्राप देती हूँ कि इस पूरे पृथ्वी लोक पे आपका कहीं भी, पुष्कर छोड़ के, जहाँ पे आप यज्ञ में बैठे हो, पुष्कर छोड़ के कहीं मंदिर तो नहीं होगा, पर पूरे पृथ्वी लोक पे आपकी कभी भी पूजा करने में नहीं आएगी। आपको कभी पूजा नहीं करने में आएगी। किसी भी स्थान पर कहीं भी आपको पूजनीय नहीं माना जाएगा और आपकी पूजा नहीं करनी आएगी। उस श्राप के प्रभाव से ब्रह्मा जी का इस पूरे पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं है, सिर्फ एक ही है जो पुष्कर में है, जहाँ पे वो यज्ञ हुआ था। दूसरी बात ये कि माँ लक्ष्मी ने भी विष्णु भगवान को श्राप दिया हुआ था। माँ लक्ष्मी ने भी, आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि माँ लक्ष्मी ने भी विष्णु जी को श्राप दिया हुआ था। तो कथा के अनुसार जब लक्ष्मी माता श्रृंगार कर रही थी, तैयार हो रही थी, श्रृंगार कर रही थी, तो उस वक्त विष्णु जी अचानक से जहाँ माँ लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी उस कक्ष में चले गए। वो माता को पसंद नहीं आया और माता ने कहा कि आप बिना मेरी आज्ञा के मेरे श्रृंगार गृह में आ गए हो, तो जाइए, मैं आपको श्राप देती हूँ कि आपको हेजरी अवतार प्राप्त होगा। शायद आपने हेजरी अवतार के बारे में नहीं सुना है। हेजरी, आधा शरीर इंसान का और आधा शरीर घोड़े का, वो हेजरी अवतार विष्णु भगवान का तब हुआ था। आपको हेजरी अवतार प्राप्त होगा क्योंकि आपने मेरे बिना अनुमति के मेरे कक्ष में, मेरे श्रृंगार गृह में प्रवेश किया है। इसलिए माँ लक्ष्मी ने विष्णु को श्राप दिया था। बट आपको नहीं पता कि कभी भी माता पार्वती ने भगवान भोले बाबा के, शंकर भगवान के आगे कभी ना तो वो सामने से आए और कभी भी उनको किसी भी चीज़ के लिए दुखी या दंडित नहीं किया। माँ पार्वती इतने स्वभाव के कोमल थे कि उन्होंने कभी भगवान के लिए कोई मन में भेद नहीं रखा। इसलिए आज पृथ्वी पर, पूरे पृथ्वी पर सिर्फ माता पार्वती के ही मंदिर है। अगर आपको नहीं पता तो माँ पार्वती के ही मंदिर पूरे पृथ्वी पर है। वो कैसे? माँ लक्ष्मी के नहीं है, माँ पार्वती के। अब आप बोलोगे माँ लक्ष्मी के व्रत होते हैं, मार्गशीर्ष महीना आता है, पर वो कथा कथित व्रत है, वो इंसानों ने बनाए हुए व्रत है। क्या आप मुझे बता सकते हैं किसी भी रामायण में या किसी भी महाभारत में या किसी भी शिव महापुराण में या किसी भी ऐसे ग्रंथ में लिखा हुआ है कि माँ लक्ष्मी का मार्गशीर्ष महीने में उपवास किया जाता है?
कहीं पे भी उच्चारण नहीं है। माँ जब शंकर भगवान बिना अनुमति के आने की कोशिश कर रहे थे और गणपति बाप्पा को वहाँ पे पहरेदार तरीके से बुलाया था। आप तो जानते ही हैं, शंकर जी ने क्रोध में आके उनका दंत उनका सिर धड़ से अलग कर दिया था और माँ ने दुर्गा अवतार लिया था। उस वक्त माँ के 9 दुर्गा स्वरूप हुए थे। उनमें माँ ब्रह्मानी है, माँ लक्ष्मी है, माँ अम्बे है, भगवती है, सब 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 कात्यायनी है, सब अवतार वही है। और वो अवतार वही हम नौ दुर्गा के स्वरूप में पूजते हैं। दूसरी बात ये कि आप बोलोगे कि कैसे सिर्फ माता पार्वती के ही मंदिर है, तो आपको एक याद दिला दूँ, 51 शक्तिपीठ किसके हैं? माँ पार्वती के 51 शक्तिपीठ है। जो पूरी पृथ्वी पर 51 शक्तिपीठ जो है वो माँ पार्वती के है। कहीं पे लक्ष्मी माता का उच्चार हुआ है? नहीं हुआ है। माँ सती जब सती हुए थे तब उनके 51 शक्तिपीठ बने और माता पार्वती ने सती माता ही माँ पार्वती का अवतार लेके आए हिमालय राजा के घर पे। और उसके बाद भगवान भोले बाबा को उन्होंने वर के स्वरूप में मांगा। उसके बाद दुर्गा अवतार हुआ, नौ दुर्गा का। उसके बाद नवरात्रि है। नवरात्रि किसकी है? माँ पार्वती। तीज किसकी है? माँ पार्वती की। छठ पूजा किसकी होती है? माँ पार्वती की। गणेश जी के पहले हरतालिका आती है, वो भी माँ पार्वती की है। बताओ यहाँ पे लक्ष्मी माता का कहाँ उच्चार है? पूरे जो त्योहार आते, जो व्रत आते हैं, शुक्रवार आता है अन्नपूर्णा माता। अन्नपूर्णा माता किसका रूप है? माता पार्वती का। सोचा है आपने? नहीं सोचा है ना? तो पूरे पृथ्वी पर सिर्फ माँ पार्वती के व्रत किए जाते हैं और माँ पार्वती के व्रत में माँ पार्वती के ही रूप पूरे पृथ्वी पर है। कहीं पे भी टिपिकल आपको बताया कि माँ लक्ष्मी क्रोधित हुई और क्रोधित होकर उन्होंने ये स्वरूप लिया है, कहीं पे नहीं बताया। विष्णु भगवान को सत्यदेव का सत्यनारायण ये नाम भी भोले बाबा ने दिया हुआ है। उसके बाद उनका सत्यनारायण अवतार हुआ। पर कहीं पे ये लिखा हुआ है कि माँ लक्ष्मी ने ऐसा कुछ किया तो उन्होंने वो अवतार लिया हुआ है, कहीं पे भी नहीं लिखा है किसी भी ने। जो हम व्रत वगैरह करते हैं ना, तो वो कुछ कथाएँ जो शुरुआत से मतलब जो पूर्व काल में थे उन्होंने शुरू की हुई है, क्योंकि किसी भी चीज़ का हम भूल ना जाए इसलिए। तो आज जो भी व्रत होते हैं, जो भी त्योहार होते हैं, नवरात्रि भी माँ पार्वती की मनाई जाती है, क्योंकि माँ पार्वती ने नवदुर्गा का रूप लिया हुआ था। जिन्होंने अवतार लिए हैं उन्होंने उनकी उनकी नवरात्रि बनती है। देखिए, राम भगवान ने अवतार लिया इसलिए उनके राम नवरात्रि चैत्र महीना में शुरुआत होती है, जो अभी आएँगे। फिर गुप्त नवरात्रि आती है। शाकंभरी, शाकंभरी कौन-सी देवी है? माँ पार्वती शाकंभरी नवरात्रि जो अभी गई, वो नवरात्रि है। वो भी माता पार्वती का अवतार है। नवदुर्गा के नवरात्रि आते, जो हम बहुत ज़ोर-शोर से मनाते, वो भी माता पार्वती के। तो इस तरह से पूरे पृथ्वी पर सारे जो मंदिर हैं माँ पार्वती के ही हैं। कहीं पे भी माँ ब्रह्मानी के या कहीं पे माँ लक्ष्मी के मंदिर नहीं है। अगर आप खोजोगे, आप देखोगे, आप सुनोगे, आप सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि पृथ्वी पर माँ पार्वती के मंदिर है। तो अगर आपको इस कथा में अगर मेरी कोई बात गलत लगती हो या कुछ भी गलत लगता हो तो मुझे आप बताइए कि मैंने गलत बोला है, और कुछ भूल हुई है तो उसके लिए क्षमा। छोटा बालक समझ के क्षमा करिए, और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन बटन भी दबाना ना भूलें, क्योंकि आपको ऐसे ही प्यारी वीडियो आए। तब तक के लिए श्री स्वामी समर्थ, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने इष्ट देव की पूजा में रमणीय रहिए। श्री स्वामी समर्थ।